Hi dear student, I am your teacher of English and today's class we study our book of English. So start our class and do our work in our English subject. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा मॉडल्स। स्टूडेंट आज हम मॉडल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने टेंस कंप्लीट कर लिए, हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी कुछ टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर के हमने मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर लिए। अगर आपने मेरे वीडियोस मिस कर दिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट मॉडल्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मैं मॉडल्स बता देती हूँ। मॉडल्स को अब नाम से क्या है, मॉडल्स यानी कि जो मूड को बताते हैं, मूड शोविंग वर्ब्स, यानी कि मॉडल्स एक तरीके से क्या होती है, वर्ब्स होती है जो क्या करती है, हमारे मूड्स के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। यानी कि हमारा मूड जैसा है तो उस मूड को शो करने के लिए ये वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे कि इनके बारे में जानने से पहले, फॉर एग्जांपल ये कौन सी है, देम, अबाउट देम, सॉरी, बिफोर नोइंग अबाउट देम, इन सब के बारे में जानने से पहले वी शुड नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। इनको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा किसको, ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और वर्ब नहीं है, ये कौन सी होती है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब से आप अच्छे से परिचित हो, क्योंकि मैंने आपको टेंस करवाए थे। तो टेंस करवाए थे उस समय मैंने आपको हर टेंस के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। आई थिंक स्टूडेंट वो आपको अच्छे से याद है। अब एक बार देख लेते फटाफट, टेंस को ना देख के अब हम देखें ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब हमारा टॉपिक क्या था आज, मॉडल्स। हम मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो मॉडल्स में हमारे सामने क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स की होती है, जैसे प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी वर्ब कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी होती है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। और नेक्स्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स दैट कैन be used as helping verb and full verbs. Various forms of be such as is, am, are, was, were. Various form of has, have, have, had. Various form of do, as, do, does, did, etc. are included in them. अब एग्जाम्पल्स दिए गए। अब देखिए बच्चों, हमारे कितने थे, 12 हमारे पास टेंस होते हैं। ईच टेंस कितने, 3 टेंस होते हैं, उनके सब टेंस कितने होते हैं, 4। तो टोटल हमारे टेंस हो जाते हैं 12 है। अब 12 टेंसेस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सारी क्या होती है, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जांपल देखिए, इज, एम, आर हो गए, वॉज, वर हो गए, हैज, हैव, हैड हो गए, डू, डज, डिड, ये सब क्या होती है, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखो इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया गया है कुछ सेंटेंसेस में। तो सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट है हरी इज रीडिंग ए नॉवल। हरी एक नॉवेल पढ़ रहा है। अब हरी इज ये किस में है बच्चों, ये है आपका इज मोस्टली कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको पता चल गया ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये कहाँ यूज होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। फिर सेकंड है हिना वॉज स्लीपिंग, हिना सो रही थी। वॉज कहाँ यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ING है इसका मतलब कंटिन्यूअस। और वॉज और हिज हमेशा किस में यूज होते हैं, इज होता है प्रेजेंट में, वॉज होता है पास्ट में। अब ये ING इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, और ये पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट, डिड यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। अब डिड क्या है बच्चों, डिड है आपका पास्ट टेंस का, लेकिन यहाँ वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ अगर सेकंड फॉर्म आ गई है तो आप मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट वैसे कि वैसे रहने दोगे, आप उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। ये क्या है, आपका सिंपल पास्ट है, यानी सिंपल पास्ट जो है, इनडेफिनेट पास्ट जो है वो है आपका। लेकिन आपका यहाँ अगर वर्ब की फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब आपके पास अगर सेकंड फॉर्म में है तो आपको मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर है डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद है। अब डू यू लाइक स्वीट्स, अब डू क्या हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट टेंस में है। आगे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो देखिए आई हैव क्या आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, और ये किसके साथ यूज होता है, अब हैव है इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट हैव हमेशा यूज होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। फिर हरी हैज ए कार, हरी के पास एक कार है। अब यहाँ तक जो आपके सेंटेंस थे, फॉर एग्जाम्पल A to E,
यहाँ तक तो जो थे ये ऑक्सिलरी एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहे थे। अब यहाँ हरी हैज ए कार, हरी के पास एक कार है। अब हैज क्या हो गया, हैज यहाँ फुल फॉर्म के रूप में यूज हो गया। अब यहाँ आप देखिए और कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, यानी कि ऊपर क्या थी, डन हो गई, लाइक हो गई, नो हो गया, स्लीपिंग, रीडिंग, ये सब क्या थी, ये अनदर वर्ब्स थी जो मेन वर्ब कही जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मेन वर्ब कुछ ना होके हैज को ही मेन वर्ब माना गया है, इसलिए ये फुल वर्ब हो गई। फिर देयर वर 20 बॉयज इन माई क्लास, 20 बॉयज, अब वर, मेरी क्लास में कितने बच्चे, 20 बॉयज। तो बच्चों यहाँ वर्ब जो है इसको भी एज ए फुल वर्ब यूज किया गया है। तो ये तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। आई होप मैंने जो समझाया आपने वो समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा मेन टॉपिक, आज जो पढ़ने वाले थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है वो आज मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में रीडिंग कर लेते हैं, यानी कि कंडीशन यूज कर लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज यूज की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं हम फटाफट। देखिए, द वर्ड मॉडल एक्सप्रेस टेंडेंसी, बिहेवियर, कंडीशन, कंडीशन ऑफ माइंड, ऑब्जेक्टिव, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा। Those verbs which are used with full verbs to express possibility, consent, obligation, duty, threat, place, determination, proposal, desire, advice, request, prohibition, ban, qualification और habits of the past are known as modal auxiliary verb। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ कंडीशन दी गई, इन कंडीशंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, यानी कि ये होती है एक्चुअल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या होता है बच्चों, टेंडेंसी को बताने के लिए भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। किसी सेंटेंस में अगर हमें टेंडेंसी शो करना, बार बार मैं टेंडेंसी वर्ड में बोली जा रही हूँ, टेंडेंसी को हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति। जब किसी का नेचर बताया जाता है, नेचर के बारे में शो किया जाता है, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। जब हमें बिहेवियर बताना हो, व्यवहार बताना हो, तब हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। जब हमें कंडीशन ऑफ माइंड, यानी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग की क्या स्थिति है, वो यदि हमें बतानी है, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा, यानी कि कैपेबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। यदि ऐसी चीजें हमें बतानी है तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब आगे क्या कहा गया, दोज वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड विथ फुल वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हाँ, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जब फुल फॉर्म के साथ में, फुल वर्ब के साथ में यूज किया जाता है, जैसे अपने यहाँ था ना बच्चों, हैज क्या था, फुल वर्ब के साथ में था। ऊपर हैव जो था, हैव हैज तो एक ही टेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ हैव तो आया था एज ए हेल्पिंग वर्ब या हैज ए ऑक्सिलरी वर्ब, और हैज आ गया था फुल वर्ब में। ये तो ऊपर जो टेंडेंसी, बिहेवियर, कंडीशन ऑफ माइंड, ऑब्जेक्टिव, कैपेबिलिटी, ये सब अगर हमें बतानी है तब तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और यदि हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को फुल फॉर्म में शो करना है, तब हम कब करते हैं, जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये कार्य तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसी संभावना अगर अपन को होती है, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। जब एक कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है बच्चों, यदि हम किसी बात में किसी से सहमत है, एग्री करते हैं, तब हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एज ए फुल वर्ब यूज करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ट्रेड, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। यदि हमें कोई ड्यूटी दी जाती है, कोई कर्तव्य होता है, उस समय क्या होता है, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एज ए फुल फॉर्म यूज करते हैं। थ्रेट यानी डर, यदि किसी बात, थ्रेट मीन्स धमकी, यदि धमकी दी जाती है उस वक्त क्या होता है, मॉडल धमकी वाला कोई अगर वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एज ए फुल वर्ब यूज करते हैं। प्लेस, प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन, निश्चय, प्रपोजल, प्रस्ताव, डिजायर, इच्छा, एडवाइस, सलाह है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्रोहिबिशन, निषेध या मनाही, बैन यानी मनाही, क्वालिफिकेशन योग्यता, हैबिट्स ऑफ पास्ट यानी पास्ट की कोई आदतें हों, उस समय क्या होता है, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एज ए फुल वर्ब यूज करते हैं। आ गया बच्चों समझ में। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी, ये तो था हमारे ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये क्या था, ये हम बता रहे थे कि हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कब तो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और कब हमें
एज ए फुल वर्ब यूज़ करना, ये तो सिचुएशंस थी। अब देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ पैसिव वॉइस एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 कंडीशंस बताई गई है। फर्स्ट है दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब, ये हमारे मेन वर्ब के साथ में यूज होते हैं। याद रख लेना हमेशा ही मेन वर्ब के साथ में यूज होते हैं। अब आगे क्या है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल, और वर्ब सेकंड था अपना सेंटेंस, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा मॉडल के बाद में यूज होती है। पहला तो क्या था, मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज होता है, ना आपके सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट ना हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज होता है। दूसरा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये मॉडल के बाद में आती है। बी एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तब क्या यूज करोगे आप, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस वाली सिचुएशंस में। अब यहाँ एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ही शुड, अब ये क्या है, शुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कब यूज हुआ है, ये यूज हुआ है आपका मेन वर्ब के जस्ट बाद में, यानी मेन वर्ब के बाद में यूज हुआ है। अब सेकेंड, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, उम्मीद है, में क्या है, उम्मीद आशा है, ये हमारे ऊपर सेंटेंस में आया था, पॉसिबिलिटी संभावना है। अब यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी कहाँ गया बच्चों, ये रहा आपका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था संभावना, आज संभावना है बारिश हो सकती है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज किया हमने, एज ए फुल वर्ब यूज किया है में। फिर था यू शैल बी गिवन द प्राइज, अब ये जो सेंटेंस है यू शैल बी गिवन द प्राइज, ये जो है आपका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, तो इसके साथ में क्या हुआ, शेल के साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया समझ में। वैसे भी जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हम हमेशा ही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना होता है तो साथ में हमें बी भी यूज़ करना होता है। बच्चों माइंड में क्लियर कर लीजिए, मॉडल्स हमेशा ही आपके मेन वर्ब से पहले आते हैं, और मेन वर्ब जो है मॉडल के बाद में यूज़ होता है। और अगर पैसिव वॉइस वाला कोई सेंटेंस हो तो मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। क्लियर कर देती हूँ, मॉडल हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब जो है मॉडल के बाद में आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हमेशा ही क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ होती है, जब आपका सेंटेंस कौन सा हो, पैसिव वॉइस का अगर आपका सेंटेंस हो तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी मॉडल जो है आपके सेंटेंस में नंबर पर्सन और जेंडर के हिसाब से, यानी आपके अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, या जेंडर ही शी कोई सा भी हो, इन तीनों का कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉडल्स के ऊपर। यानी ये तीन क्या है, अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या आपका जेंडर ही या शी है, इसका आपके मॉडल्स के ऊपर कोई चेंज, नथिंग इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। अब यहाँ देखिए ही का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका आपको यहाँ अगर आप बोलोगे कि मैम यहाँ फर्स्ट आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी जो थर्ड पर्सन यूज़ करो, लेकिन बच्चों इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शी कैन कुक वेल, अब वह अच्छे से पका सकती है। अब शी क्या है आपका जेंडर, अब जेंडर का कोई फर्क नहीं हुआ। फिर है बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली, बर्ड्स जो क्या है वो आसानी से उड़ सकता है। अब यहाँ बर्ड्स ऐसा है तो इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में, अब प्लूरल फॉर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। आ गया समझ में। थर्ड कंडीशन क्या है देखिए, अ सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव इफ नोट इज प्लेस्ड आफ्टर दिस, एंड ए सेंटेंस बिकम्स इंटरोगेटिव इफ ए मॉडल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या कहा है, एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव, अब क्या कहा, सीधी सी बात कही, यदि आपका नोट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में जाता है। अगर आपका नोट जो है, और क्या कहा है, यदि आपका नोट जो है
आपके आपके मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में रख दें तो वो बन जाता है आपका नेगेटिव। और यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब बन जाता है, जब आपका मॉडल जो आपके सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव। लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मॉडल हमेशा ही मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया ने, यदि आपका मॉडल जो है आपके सब्जेक्ट से पहले आता है, यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, यदि आपके सब्जेक्ट से पहले मॉडल रख दें तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाता है। यदि आपके मॉडल से पहले बाद में नोट लिख दे या रख दे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये तो हो गई 3 कंडीशन। अब आगे देखिए कौन सी कंडीशन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। अब देखिए प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी जॉइंटली यूज्ड इन ए सेंटेंस। प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी को हम किसी भी सेंटेंस साथ में भी यूज कर सकते हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरी शुड बी यूज बिफोर प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहा है आप प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को किसी भी सेंटेंस में साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा ही किससे पहले होती है, प्राइमरी वर्ब से पहले यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, आई माइट हैव गॉन टू दी पार्टी। अब यहाँ देखिए माइट क्या था आपका, माइट था आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ये क्या था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हो गया ना बच्चों, यानी कि प्राइमरी वर्ब से पहले क्या यूज हुआ था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आगे एस और ईएस इज नॉट एडेड इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, कभी भी मॉडल वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है, और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप एस ईएस नहीं जोड़ सकते। देखिए हिना में गो होम। अब यहाँ क्या था, हिना आपका क्या था बच्चों, आपका ये था सब्जेक्ट सिंगुलर। अब यहाँ आप में के साथ में एस ईएस नहीं जोड़ सकते। हिना थर्ड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट था और सिंगुलर था, लेकिन आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस ईएस नहीं ऐड कर सकते। अब आगे इन्फिनिटिव विदाउट टू कम्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटिव विदाउट टू कम्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी, यानी इन्फिनिटिव होता है तो वो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है। तो ये तो हो गए आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करने के कुछ करेक्टिव राइटिंग। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम यूज ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। यानी अभी तक हमने क्या हुआ था, करेक्टिव साइड पढ़ा था, यूज ऑफ मॉडल्स में पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, माइट, विल, शैल, मस्ट नॉट, शुड, वुड, आउट टू। ये कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से याद करने वाले। यानी कि यहाँ एक टेबल दी गई, इस टेबल को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। स्टूडेंट यहाँ आपकी जो क्लास है वो ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसी के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करने की कुछ तरीके, यानी कि बेसिकली हम इनको कब कब यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, सिचुएशन हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और इससे पहले मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।